तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और इस साल मेरे नीट 2024 में 685 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं और मेरा रैंक है 5593। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुल प्रूफ प्लान टू कंप्लीट केमिस्ट्री। दिसंबर तक आपको कैसे केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। ये कोई वो 3 मंथ या 6 मंथ वाली स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। ये है कि आपको केमिस्ट्री को दिसंबर तक आपका सिलेबस कैसे ख़त्म हो वो मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक आप जानते हैं मैंने जितना एलएन का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा मैं, क्योंकि जनवरी से उनका फुल सिलेबस चालू हो रहा है और ये बहुत ही ऑप्टिमम समय होता है दिसंबर एंड या जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करने का। कोई कोई का जिसका मार्क्स कम आया इस साल वो मार्च में भी जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका अच्छे आए 500 प्लस आए मेनली उनको ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो देखते हैं। अभी तक मैंने देखा एलएन में आपका फिजिकल केमिस्ट्री आधा हो चुका है और आपका अक्टूबर से इनऑर्गेनिक एलएन वाले देना चालू कर देंगे आपको टेस्ट में। और आपका 18 अगस्त को आपका रिव्यू टेस्ट भी आने वाला है। तो इनऑर्गेनिक आपका अक्टूबर से चालू हो रहा है, मतलब उससे पहले आपको फिजिकल कंप्लीट करनी होगी। तो ये जो 18 अगस्त को आप आराम से रिव्यू टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपका 18 सितंबर तक 1 महीने का टाइम है। लाइक 18 अगस्त से 18 सितंबर तक 1 महीने का टाइम है और इसमें आप जो आधा फिजिकल केमिस्ट्री बचा हुआ है उसको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ये 1 महीने के अंदर में आपको फिजिकल केमिस्ट्री आराम से कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। मेनली 4 चैप्टर है, सॉल्यूशन, थर्मो, इलेक्ट्रोकेम और रेडॉक्स। जितना मैंने देखा ये 4 चैप्टर आपके बचे हुए हैं अभी तक। तो ये सब थर्मो को छोड़ के आपका ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं 1 महीने में। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। सॉल्यूशन चैप्टर छोटा चैप्टर है, आप सभी जानते हैं, और इसके बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर आपको यूट्यूब पे पंकज सर के या जेई वाले चैनल पे आपको अवेलेबल है। मतलब वो नीट लेवल का ही पढ़ाएंगे। सॉल्यूशन में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाने को नहीं है कि आपको जेई लेवल के ऊपर का पढ़ा रहे हैं। तो आप जेई वाले लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आपका मन करे तो, नहीं तो आप प्रीवियस यकीन बैच देख सकते हैं या आपके जो भी फेवरेट टीचर है आप उससे देख सकते हैं। यूट्यूब पे इसके बहुत अच्छे लेक्चर है, इसीलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, वन शॉट वाले जितने लेक्चर हैं। और ये आपके कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसको मैक्सिमम आपको 2 दिन लगेगा। कैसे? अगर आप मेरे बताए हुए प्लान से 7 से 10 बजे तक पढ़ रहे हैं रात में, कम से कम 3 घंटा केमिस्ट्री आप दिन में दे रहे हैं, तो आपका ये मेनली 2 दिन में आराम से हो जाएगा। आपका लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिकल चीज़ें, और ये हो भी जाना चाहिए, आप भी समझ रहे होंगे। 2 दिन के अंदर आप अगर 3-3 घंटा भी देंगे, एक दिन में आपका लेक्चर प्लस नोट्स आराम से हो जाएगा। क्योंकि आप ड्रॉपर है तो आपने पहले से ही आपको कुछ चीज़ें पता ही होगी, तो आप आराम से देख सकते हैं। और नेक्स्ट में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 घंटे कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन ले लीजिए। कोई कोई स्लो लगता है, उनको टाइम ज़्यादा लगता है। तो सॉल्यूशन चैप्टर तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा आपका। फिर थर्मो चैप्टर की बात करते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायर है। इसमें अलग अलग वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन चैप्टर की तरह ये वन शॉट रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, इसको आपको फुल लेक्चर देखने पड़ेंगे। आप फुल लेक्चर कहीं से भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आपके यकीन बैच कहीं से भी आप देख सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया कि कहाँ से करना है आपको। और मैं इसको थर्मो चैप्टर को 4 से 5 दिन आपको आराम से करना है, इसमें कोई जल्दी नहीं है आपको। लाइक 2 दिन में आपके लेक्चर और नोट्स में निकल जाएंगे, बाकी 2 से 4 दिन आपको और लेक्चर्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह में निकल जाएंगे। मतलब आप मोटा मोटी 1 हफ्ता मान के चल सकते हैं, आपका थर्मो हो जाएगा आराम से। ऐसे बताएं, जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो। फिर आते हैं इलेक्ट्रोकेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का, और इसको आप यूट्यूब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैंने बताया कहाँ से करना है, यूट्यूब से। और ये आपको 3 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा इसको करने में, क्योंकि ये भी थोड़ा आसानी चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप कर सकते हैं 3 से 4 दिन में। उसके बाद है रेडॉक्स। ये बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है, इसमें बस आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए।
तो ये आप 2 दिन मान के चलिए, आराम से हो जाएगा आपका ये। तो आप इसमें देखेंगे टोटल आपके 11 से 12 दिन जा रहे हैं। ये भी मैं कुछ कम ही बोल रहा हूँ, ये 15 दिन भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने पास देखिए मैंने 1 महीने का गैप बोला था। 1 महीने में आपको ये 4 चैप्टर करने हैं, और अगर आप मेरे हिसाब से चलिएगा तो ये 11 से 12 दिन में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं, मतलब आपके पास और 15 दिन बचा है। तो ये जो टाइम है आप इसको बढ़ा के 4 दिन, इसको 6 दिन, ऐसा करके भी अपने सूटेबल टाइमलाइन के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका 1 महीने में 18 सितंबर तक आराम से फिज़िकल केमिस्ट्री आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर 18 सितंबर तक आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखिए आपको जो बीच में टेस्ट आएंगे उसका फिर रिवीजन भी करना होगा, 1-2 दिन उसमें जाएंगे, तो मोटा मोटी आपको 1 महीना लग ही जाएगा। अगर पहले ख़त्म हो जा रहा है तो और अच्छी बात है। ये मैं एक मैक्स जो बहुत लोग बच्चे जिनको टाइम लगता है उनके हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप कर सकते हैं पहले भी, और 18 सितंबर के बाद आप आराम से इनऑर्गेनिक चालू कर सकते हैं। ऑर्गेनिक को आपको लास्ट में करना है 18 सितंबर से आखिरी अक्टूबर तक, मतलब आपके पास 1.5 महीने का समय है। अक्टूबर एंड तक आप आराम से इनऑर्गेनिक करिए। इनऑर्गेनिक में अभी सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, और उससे क्या नीट पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस साल, क्या क्वेश्चन लेवल ज़्यादा आएंगे, वो सब मैं आखिरी में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है 18 सितंबर से आखिरी अक्टूबर तक आपके पास 1.5 महीने का समय आप इनऑर्गेनिक कर सकते हैं। कैसे करना है आपको पहले देख लीजिए। इनऑर्गेनिक में कौन से पी ब्लॉक है, डीएनए ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन है, ये 3 चैप्टर है मिला के ज़्यादा, और पीरियोडिक टेबल वगैरह आपने पहले कर चुका है। जो पी ब्लॉक है 11 एंड 12 का, उसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इनऑर्गेनिक में कि आप 1 शॉट देखें। आप इनमें से कोई भी चैप्टर का 1 शॉट नहीं देखिए, मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें आप 1 शॉट में नहीं कवर हो पाती है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में आपको लेक्चर देखना है, जैसे मैंने बताया, आप यूट्यूब या कहीं से भी देख सकते हैं, आपके ऊपर है। और लेक्चर देखते देखते आपको उसके पॉइंट वाइज नोट्स बनाने, जैसे मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया अपने नोट्स, वैसे बनाने हैं आपको। फिर जब आपका लेक्चर वगैरह ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको एनसीईआरटी हाईलाइट की वीडियो देखनी है। ये तो अलग चीज़ है, आपने सर पढ़ा रहे हैं, आपने लेक्चर देखा, उसके बाद नितेश सर या बहुत सारे टीचर हैं वो एनसीईआरटी हाईलाइट की वीडियो बनाते हैं एनसीईआरटी का, उसको आपको देखना है एज अ रिवीजन। इससे क्या होगा, आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, ऊपर से आपके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, और उसमें से जो जो मेन पॉइंट लिखेंगे उसको नोट्स कॉपी में आपको ऐड कर देना है। जो आपने इधर नोट्स बनाए थे वो इधर ऐड कर देना, इधर से एनसीईआरटी हाईलाइट वीडियो में जो आपको पॉइंट मिलेंगे। इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, कम से कम 1 वीक लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा आपको इतना करने में। 1 हफ्ते में आपका लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब हो जाएंगे। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। मेरे पास वीके जायसवाल का बुक था, लेकिन वो बहुत हाई लेवल का है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने भी नहीं किया था उसको। आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल लगा ले, और आपका जेई पीवाईक्यू प्लस आपके जो वाइट यूट्यूब पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज़ चलते हैं, आप उससे कर सकते हैं। मॉड्यूल जेई पीवाईक्यू या यूट्यूब पे क्वेश्चन सीरीज़ चलते हैं, उससे आप आराम से इसको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आई डीएनए ब्लॉक। डीएनए ब्लॉक में आपको वही है, सेम है, आपको लेक्चर देखने, पॉइंट वाइज नोट्स बनाने, एनसीईआरटी हाईलाइट वीडियो देखनी, उसके बाद फिर पॉइंट वाइज नोट्स बनाने। और डीएनए ब्लॉक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे उसमें पैराग्राफ है, लाइक बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, वो मेरे से भी नहीं पढ़े जाते थे, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू उस पैराग्राफ को कवर करता था। ये भी आपका लगभग 1 हफ्ता मान के चलिए, आपको आराम से करना है इसको। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हार्ड चैप्टर है, हल्का मुझे हार्ड लगता था थोड़ा, इसके मैं बोलूँगा कोई 1 शॉट वगैरह तो मैं किसी का रिकमेंड नहीं किया। आप इसका आराम से पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज लेक्चर होते हैं, लाइक वर्नर थियरी,
उसके बाद CFT, ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे, वैसे आप करिए इसको। और इसके नोट्स आपको पॉइंट वाइज नहीं बनाने, मेक प्रॉपर नोट्स, टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाने इसके। और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत लगती है। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही मैंने वो जो आपका कैसे हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट था CFT वाला, उसको मैंने आराम से कर लेता था, विदाउट पेन उठाए मैं उसको माइंड में कर सकता था कि इसकी D2SP3 या कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। और इसमें आपको मिनिमम 2 हफ्ता लगेगा ही लगेगा, आपको लगना ही चाहिए 2 हफ्ता। तो आप ऐसे ये करके आपको 4 वीक मतलब 1 महीना हो गया। अब मैंने आपको 1.5 महीना करने को बोला था, तो आप और एक्सटेंड करके 1 से 1.5 मंथ में आराम से इनऑर्गेनिक ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आया नवंबर से जनवरी, आपके पास 3 महीने का समय है। दिसंबर एंड या जनवरी में भी जा सकता है, तो आपके पास लगभग 3 महीने का समय है ऑर्गेनिक करने के लिए। ऑर्गेनिक में आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है 3 महीने में। सबसे पहले 11 के पार्ट देखते हैं। 11 में आपका GOC वगैरह हो गया, IUPAC वगैरह हो गया, 2 चैप्टर, एक तो वो GOC वाला पार्ट और एक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। तो क्लास 11 वाले को सेपरेटली आपको 1 से 1.5 मंथ देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 को लोग मिस कर देते, इसलिए उन लोग का बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है, उनसे NCERT नहीं क्वेश्चन नहीं बनते ऑर्गेनिक के। 11 की जो NCERT आपको 2-3 बार रीडिंग करनी ही करनी है। उसके बाद 11 वाले ऑर्गेनिक के लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, कुछ नहीं। क्योंकि प्रॉपर नोट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं GOC में, IUPAC में। उसके बाद जब आपका इतना सब हो जाए, उसके बाद 1 हफ्ता तक आपको रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री की तरह 1-2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस किया फिर हो गया। आपको 1 हफ्ते तक पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कहाँ से करना है, मैंने MS चौहान से किया था, आप भी कर सकते हैं। और JEE PYQ और यूट्यूब से क्वेश्चन बैंक वगैरह से आप कर सकते हैं। आपको 1 हफ्ता लगातार देना है, तभी आपके वो जो कॉन्सेप्ट होंगे वो रिवाइज होते जाएंगे बार बार। वरना आप फिर से 1 हफ्ते बाद आएंगे तो आपका ब्लैंक हो जाएगा पूरा IUPAC। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आप को लेक्चर इसके 2-3 बार देखने। GOC के लेक्चर मैं बोल रहा हूँ आपको 2-3 बार देखने। पहली बार ने आपने समझ लीजिए पहली बार में पूरा पार्ट वाइज लेक्चर देख लिया। उसके बाद सेकेंड टाइम आपको 1 शॉट लेक्चर देखना है, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए वापस से। तो ऐसे करके आप लेक्चर को 2-3 बार देख सकते हैं। और जब क्लास नोट्स में जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करिए। पंकज सर से मेनली मैंने पढ़ा था, वो बहुत क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, और उनके क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होते हैं। अगर आप उनको कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद हम लोग 12th वाले की बात करते हैं। 12th में आपको वही लेक्चर वगैरह देखने हैं आपको, जैसे मैंने बताया। और 12th का मैं बताया आपको क्रिस्प नोट, मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप बनाने। और आप क्योंकि उसमें मेनली रिएक्शन आपको मिलेंगे 12 वाले पोर्शन में, और आपको आउट ऑफ जो रिएक्शन होते हैं पंकज सर भी कराते हैं एकदम, उसको नहीं करना है, एकदम नहीं करना है आपको। और आपको इसमें NCERT पे ज़्यादा रिलाई होना है। NCERT में आप हेलो एल्केन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक आपको पूरा करना है। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है वो पार्ट 2 वाली केमिस्ट्री की बुक। उसको मैंने पूरा NCERT रंग दिया था हाइलाइटर या पेन से, उसी को आपको करना है। और मैंने इसमें iPad में भी नोट्स बनाए थे अपने, तो उसको भी मैं शेयर कर दूँगा। और मोर रिवीजन एंड रिवीजन, आपको 12 वाले पार्ट में जितना आप रिएक्शन को रिवाइज करिएगा उतना आपका स्ट्रांग होगा। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 1 महीना करना है, 1 महीने में हो जाएगा। और मेनली रिवीजन पे फोकस करना है 12 वाले पार्ट में। फिर ग्रुप में लोगों ने डाउट पूछा था कि इस साल केमिस्ट्री का लेवल कैसा आएगा। तो मेरे ख्याल से जितना इस साल का पेपर था, केमिस्ट्री का लेवल आपका NCERT से ही आएगा। बहुत लोग वीडियो बना रहे कि ऐसा आएगा वैसा आएगा। देखिए केमिस्ट्री में अभी क्या बहुत सारा पोर्शन डिलीटेड हो गया, इसीलिए लोग ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं।
और जो एडेड टॉपिक है लाइक सॉल्ट एनालिसिस वगैरह, उसको आपको करके जाना है। अगर उसको नहीं करेंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। और जितने भी एडेड टॉपिक है आपको सब पूरा करके जाना है। प्लस आपका जो लेवल आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन जैसे जेई में 2-3 कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाते हैं वैसा आ सकता है। लाइक इक्विलिब्रियम को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्शन वो केसी केपी जो लिखते हैं उधर से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो ऐसे आपको आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इस लेवल तक जा सकते हैं, वरना इसके ऊपर या आउट ऑफ एनसीईआरटी कभी नहीं आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा, घुमा के आएगा। तो इसीलिए एलएन का टेस्ट में ऐसे ही पेपर आते हैं, आपने देखा ही होगा। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, तो इससे आपको डरना नहीं है। फिर बहुत लोग पूछ रहे थे कि फिज़िकल और इनऑर्गेनिक का रिवीजन कैसे करें। लाइक मैं अभी ऑर्गेनिक कर रहा हूँ नवंबर में, तो फिज़िकल इनऑर्गेनिक का रिवीजन कैसे करें, वो तो ब्लैंक हो जाएगा पूरा। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, लाइक आप कर रहे हैं, आपको किसी भी एक हफ्ते में आपको 1 दिन बस निकालना है, 2 दिन भी नहीं। एक हफ्ते में 1 दिन निकाल के आप 3 से 4 चैप्टर आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं 3 घंटा में। लाइक फिज़िकल का छोटे छोटे चैप्टर है, तो आप एक हफ्ते में 1 दिन निकालें और उसमें 3 घंटे आपने 4 चैप्टर आराम से रिवाइज कर लिए। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नोट्स में आपने जो लिखे हैं आप उसको भी कर सकते हैं। तो वही है, मैं बोलूँगा कि आपको बस 1 दिन निकालना है और 3 से 4 चैप्टर आराम से आपके रिवाइज हो जाएंगे उसमें। तो ये सब का टेंशन नहीं लेना आपको, तो रिवीजन वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपको बस 1 दिन निकालना है और 3 से 4 चैप्टर करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।